दुनिया के महान लीडर्स में जिस दिन उन्होंने काम शुरू किया, क्षमता नहीं थी। हेलो, क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी शुरू किया। क्षमता रास्ते में आ गई, सामर्थ्य रास्ते में आ गया। क्यों? भिड़ भिड़ के, बछड़े खा खा के अक्ल आ गई। भांति भांति के अन्ना कोंडाओं से डसवा डसवा के खुद साला सांप बन गया। ये रास्ते में आती है क्षमता। ये दर्द सहना पड़ता है, और संघर्ष का दर्द सहना पड़ता है। संघर्ष करने के लिए तैयार हो? क्योंकि यहां रेड कारपेट नहीं है, थोड़ा संघर्ष है। क्यों? पिनेकल तक पहुंचना चाह रहे हो। और अगर आप एलडीसी और यूडीसी की एग्जाम दोगे, इसमें क्या संघर्ष है? या तो निकलोगे या नहीं निकलोगे। लेकिन आप कहते हो करोड़पति बनूंगा। सुनो, संघर्ष करना पड़ेगा। ये संघर्ष है, परिवर्तन का दर्द। अचानक परिवर्तन हो गए, कुछ रेरा के नियम बदल जाए, कुछ रेरा के नियम चेंज हो जाएं, कुछ जेडीए के नियम चेंज हो जाएं, कुछ नॉर्म्स बदल जाएं, कुछ अचानक सरकार कुछ परिवर्तन कर देवे, कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा नहीं, परिवर्तन के दर्द सहन करने पड़ते हैं। अहंकार पे चोट का दर्द। जिस दिन आपको ईगो आती है ना, मेरा लेवल ये है, इतनी टीम मेरे पास है, इतना गज मेरे पास है, तो मेरा तो कुछ अलग से होना ही चाहिए। हाँ, तेरे लिए घंटी बजाएंगे, जब भी आएगा तो घंटी बजाएंगे। अहंकार खा जाएगा। मैंने 26 दिसंबर को एक स्लाइड बोली थी, सोने को विश्व में किसी भी चीज के साथ गला के पिघला के मिला दो, सोना अपना स्वर्ण तो कभी नहीं खोता। और सोने को सिर्फ पारे के अड़ा दो, पूरा स्वर्णपना ही खो देता है। अब इस पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी है ना, इन्होंने एक तो पारा ही नहीं देखा। पारे का लफड़ा क्या है? पारा, मर्क्यूरी बोलते हैं पारे को। और सोना को पारे के, अच्छा, सोने को मर्क्यूरी के साथ मिलाने के लिए क्या सोना होना पड़ता है? अपने पास सामान तो चाहिए। जैसे अपन यहां से जाएं, जयपुर जाएं, तो रास्ते में कोई माई का लाल आपसे 5 करोड़ छीन सकता है? क्यों? आप बापू हो, इसलिए। सामान ही नहीं है, छीनने के लिए सामान होना चाहिए। तो ऐसे पारा जानना जरूरी है, घर में सोना होना जरूरी है। ये दोनों हो तो कभी मिला मत देना, थोड़ी सी टुकड़ी मिला के देखना, क्योंकि सोना अपना स्वर्णपना पारे के साथ मिलते ही खत्म हो जाता है। जिस दिन आप में अहंकार आया, लेवल का, गज का, टीम का, मैं सर 25% तो अकेला अप्लाई को संभालता हूं, मिल जा तो अच्छे से मिल जा, पारा अंदर डलवा ले, सही से डलवा, फिट करवा के आ, बिल्कुल फिट। हाँ, असर हो गया, फिट, फॉर्म फूट गया। मैंने ये अहंकार कभी नहीं किया। मैं जिया हूं यार इस अहंकार के लेवल पे। ये लेवल था मेरे पास, मैं कर सकता था। आज भी मेरी उतनी लघुता है। लघुता और अहंकार में बहुत फर्क है। एक है गुरु, एक है लघु। और प्रकृति में एक गुण है अगुरु, लघुत्व। दोबारा, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। इस विश्व में अगुरु लघुत्व, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। ये द्रव्य का गुण है। और लास्ट का है प्रदेशत्व। ये 6 गुण होते हैं विश्व के 6 द्रव्यों में। अस्तित्व, इसका मतलब है संसार में आपका अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं, आप में गुण है। वस्तुत्व, कोई भी बिना प्रयोजन नहीं है, कोई भी बिना काम का नहीं है, हर घटना किसी न किसी वजह से हो रही है, यह है वस्तुत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व। द्रव्यत्व, द्रव्यत्व का मतलब है परिवर्तन होता ही रहेगा। प्रमेयत्व का मतलब हर द्रव्य किसी के ज्ञान का विषय बन सकता है। भारी है, बस आप तो हाँ करते जाओ, सब्जेक्ट आ गया तो बस हाँ करते जाओ, समझ में तो आएगा नहीं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व। संसार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये समझाने के लिए 6 और बता दिए। काम का आपका एक ही है, क्योंकि वो तो याद भी नहीं रहेगा। अहंकार के लिए मैंने बताया आपको, मत करना भाई। ज्ञान में बड़े हो सकते हो, धन में बड़े हो सकते हो, लीडरशिप में भी बड़े हो सकते हो, और ये सब कुछ आप एक दिन कंपनी से बड़े हो सकते हो। तो क्या अर्जुन हस्तिनापुर में सबसे बड़ा नहीं था, भारी नहीं था? अर्जुन और भीम इतनी ताकत थी कि युधिष्ठिर को उस टाइम उठा के फेंक देते। तू क्या बकवास कर रहा है, सारा लुटवाएगा क्या, मरवाएगा? आज का भाई ऐसा कर देता।
अपने बड़े भाई के समर्पण में अपना सर्वस्व लुटा दिया है रे यार। चारों भाइयों ने, मेरे आंसू नहीं रुके आधे घंटे तक। चारों भाई, द्रौपदी का चीरहरण, सारा इंद्रप्रस्थ खो दिया सब, लेकिन अपने बड़े भाई के सम्मान और उसके समर्पण के लिए। 100 हाथियों का बल था भीम में, सभा को उड़ा देता, पूरी सभा में खड्डा कर देता तो साले निकल नहीं पाते। नहीं रे यार, मेरे भाई का धर्म नहीं जाना चाहिए, इसने जो किया वो सही। तुम अर्जुन के धनुष की साली त्रियंचा ही नहीं पकड़ सकते अपन। इतनी सी मूंगफली नहीं है जिसमें तो अपन पापू। ये एहसास अगर आपको कभी करना हो ना, तो कभी जैन मंदिर के बाहर जाना, और जैन मंदिर के बाहर एक मान स्तंभ होता है, उस मंदिर से बड़ा एक खंबा होता है बाहर, उसको जाके देखना। पता है क्यों बनता है? तुझे ये एहसास रहे तू चींटी भी नहीं है। देख, ये मान स्तंभ तो इतने से हैं। असली समोसरण में जो मान स्तंभ होता है ना, वो आंखों से दिखता ही नहीं है, सूक्ष्म आंखों से, इतनी हाइट पे। ये एहसास कराता है मान गलाने के लिए। मान स्तंभ नाम है उसका, मान स्तंभ। और वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि अपना मान गले। मान गलता है जब देखते हैं ना, वो दुनिया में इतने बड़े रहे साड़ा हो एवर जो है, शांति से घर में रहो। नहीं करना भाई। कभी स्टाफ से ही गो, कभी डायरेक्टर्स, कभी लीडर्स, कभी लोग कीड़ा कांडी। अरे समता रखो, ठंड रखो। इसीलिए तो ये लड़मर के पिनेकल तक नहीं पहुंचते। थर्ड पे इसीलिए तो सारी कीड़ा कांडी यहां हो जाती है।